आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग अध्यक्ष का औचक निरीक्षण, राशन दुकानों में स्टॉक और ई पॉस मशीनें जांची गई। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के भोजन की गुणवत्ता परखी। राजनांदगांव में 14 दुकानों पर निगम का ताला, हाट बाजार के बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई, 100% वसूली लक्ष्य, निगम एक्शन मोड में। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा, 147 मामले एफआईआर के दायरे में, प्रगति पर निगम आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश। हीरा मोतीबाग में विकास कार्यों की समीक्षा, महापौर ने दिए निर्देश। स्मार्ट क्लास और नए फर्नीचर की मिली मंजूरी। राजनांदगांव में एनडीपीएस कार्यशाला आयोजित, अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आईजी और एसपी ने दिया मार्गदर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में थाना बसंतपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CEIR पोर्टल के माध्यम से गुम हुए 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। थाना बसंतपुर परिसर में सभी मोबाइल उनके संबंधित स्वामियों को सौंप दिए गए। इस अभियान का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में किया गया। दरअसल थाना बसंतपुर में प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल के जरिए पतासाजी की गई और मोबाइल सुपुर्दनामा के आधार पर लौटाए गए। इस संबंध में पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई लावारिस या गुम मोबाइल मिले तो उसका उपयोग ना करें, बल्कि नज़दीकी थाने में जाकर जमा करवाएं। तो मेरे फ़ोन आया था TI सर का कि आपको मोबाइल मिल गया है, आके ले जाएंगे करके। तो उसी सिलसिले में आया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हेमंत साहू TI बसंतपुर, जिनके मार्गदर्शन में मोबाइल मुझे मिल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आगजनी की घटनाओं से बचाव और आपातकालीन स्थिति से तत्काल निपटने के लिए फायर एंड सेफ्टी विभाग द्वारा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्सों, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रहने और आग पर काबू पाने के उपायों की जानकारी दी गई। फायर एंड सेफ्टी विभाग के विशेषज्ञ अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने पर कैसे बिना अफरा तफरी की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। कर्मचारियों को स्वयं अग्निशमन यंत्र चलाकर अभ्यास करने का अवसर भी दिया गया ताकि आपातकालीन स्थिति में वे आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई कर सके। राजेश कुमार ने आग के विभिन्न प्रकार और उनके अनुसार सही उपकरण चुनने की जानकारी भी दी। इस दौरान अस्पताल के सर्जन डॉक्टर प्रकाश खोटे ने कहा कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर फायर सेफ्टी की जानकारी और तैयारी बेहद जरूरी है। हमारे जिले के अग्निशमन अधिकारी के निर्देशानुसार आज चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में फायर सेफ्टी का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के कार्यालयीन स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, साथ ही यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन लोग सभी उपस्थित रहें। जी, अग्निशमन विभाग द्वारा यहाँ पर जैसे घर में सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसमें प्राथमिक तौर पर क्या कर सकते हैं, उसका बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। तो डेमोन्स्ट्रेशन को सीखने के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स है और खास तौर के कर्मचारी है। और अग्निशमन विभाग द्वारा सभी प्रकार के जो प्राथमिक उपचार जो किए जा सकते हैं आग को रोकने के लिए, बहुत सुंदर तरीके से उन्हें बताया। हमारा ट्रेनिंग हुआ है जिसपे फायर सेफ्टी का प्रिकॉशन कैसे करते हैं वो हमको बताया गया है, जिसमें फर्स्ट एड जो चिंगारी रहती है उसे डरना नहीं है, उसको कैसे बुझाना है वो आज हमको बताया गया है। किस तरह से आपने उसका डेमो देखा और किया खुद? जी गैस सिलेंडर में आग लगने से घबराना नहीं है। प्लास्टिक बाल्टी ले करके उसको जोर से, उसके अंदर ऑक्सीजन ना आए इतनी जोरों से हमको प्रेशर दे करके उसको बंद करना है ताकि आग बुझ जाए। जिले में शादी सीजन और आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए राजनांदगांव पुलिस और जिला प्रशासन ने डीजे साउंड सिस्टम और धुमाल संचालकों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी संचालकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
राजनांदगांव जिले में परीक्षा और आगामी पर्वों को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा एक आवश्यक बैठक ली गई है। ये बैठक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालकों की बैठक ली गई है, जो कि जिले भर के ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालक लोगों को बुलाया गया और बुलाने के बाद इनके कड़ा एक निर्देश दिया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जिस प्रकार से आदेश जारी हुआ है, उस आदेश के हिसाब से ही साउंड का संचालन किया जाएगा। अगर रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के समय अवधि और अन्य जो नियम बनाए गए हैं उनके खिलाफ में जा कर के अगर किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का संचालन किया जाता है या यातायात व्यवस्थाओं को बाधित किया जाता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आगे देखिएगा कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के इस विषय पर क्या कुछ कहने रहते हैं। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति डीजे संचालन, देर रात तक तेज आवाज में ध्वनि प्रसारण और मार्ग अवरोध कर धुमाल बजाना पूरी तरह से निषेध है। उच्च ध्वनि स्तर से नागरिक, बुजुर्गों और विद्यार्थियों और मरीजों को परेशानी होती है और इससे यातायात और कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। संचालकों को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेने, निर्धारित समय सीमा का पालन करने और ध्वनि स्तर मानक के भीतर रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर साउंड सिस्टम जब्त किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा और संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने डीजे एवं धुमाल संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर समारोह और पर्व त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करने में सहयोग करेंगे। आज थाना बसंतपुर में पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा एक संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें सभी डीजे संचालकों को बुलाया गया। उनको बताया गया कि आने वाले होली के त्योहार, जो अभी शादी का सीजन है और आने वाली बोर्ड परीक्षा के बारे में उनको बताया गया कि 10 बजे के बाद डीजे को ना चलाया जाए। इस तरह के अगर कार्यक्रम है तो उसमें एक प्रॉपर परमिशन ली जाए और उसमें ये भी बताया गया कि अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो उनके जो डीजे हैं उनको जब्त किया जाएगा और कोलाहल अधिनियम के तहत उनके कार्रवाई की जाएगी। और आज जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा जिले के समस्त डीजे संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जो अभी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन के संबंध में निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ रात 10 बजे के बाद डीजे जो बज रहे हैं उनको मना करने के संबंधी निर्देश दिया गया। राजनांदगांव में नगर निगम ने राजस्व वसूली के लिए सख्ती दिखाते हुए हाट बाजार के व्यावसायिक परिसर की 14 दुकानों पर ताला लगा दिया है। दरअसल वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले 100% राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम बकायेदारों पर कार्रवाई कर रहा है। जिन दुकानदारों ने दुकान की प्रीमियम राशि और किराया जमा नहीं किया है, उन्हें पहले नोटिस दिया गया था। बार बार सूचना देने के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर दुकानों को सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हाट बाजार परिसर में भूतल और प्रथम तल पर 20-20 दुकानों का निर्माण कर नीलामी की गई थी। नीलामी के बाद दुकानदारों को प्रीमियम राशि जमा करने के लिए कहा गया था। भूतल की सभी 20 दुकानों और प्रथम तल की 6 दुकानों के मालिकों ने राशि जमा कर दी, लेकिन 14 दुकानदारों ने करीब 37,12,711 रुपए जमा नहीं किए। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा है कि शासन के लक्ष्य के अनुसार 100% राजस्व वसूली की जा रही है। बड़े बकायेदारों को नोटिस दिया जा रहा है। अगर समय पर कर और किराया जमा नहीं किया गया तो दुकानों को सील करने, नल कनेक्शन काटने और कुर्की जैसे कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव के थाना बसंतपुर पुलिस ने शहर में अवैध गांजा बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक हेमंत साहू और उसकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी आसिफ खान को हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से मादक पदार्थ और नकद बरामद किए गए हैं। मामले में आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध दर्ज किया गया है और उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया। इस संबंध में थाना बसंतपुर पुलिस ने कहा है कि अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 39 हीरा मोती वार्ड में विकास कार्यों और साफ सफाई को गति देने के लिए महापौर मधुसूदन यादव ने दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने वार्ड पार्षद रवि सिन्हा के साथ गंजपारा प्राथमिक शाला का जायजा भी लिया।
निरीक्षण के दौरान स्कूल की आवश्यकताओं और उन्नयन संबंधी मुद्दों पर पार्षद और प्राचार्य के साथ गंभीर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापौर ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूल में नए टेबल कुर्सियों की व्यवस्था, कंप्यूटर की सुविधा और स्मार्ट क्लास स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जर्जर भवन को तोड़ने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्थल चयन और तत्काल लेआउट करने के निर्देश भी जारी किए गए। राजनांदगांव में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच, दस्तावेजीकरण और न्यायालयीन दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव रेंज में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। आईजी बालाजी राव और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने इस अवसर पर उपस्थित होकर अधिकारियों को मार्गदर्शन दिए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत विवेचना की गुणवत्ता सुधारना और आरोपियों की दोष सिद्धि बढ़ाना है, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य को नशा मुक्त बनाने में मदद मिल सके। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मादक पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, तकनीकी रूप से मजबूत विवेचना और टीम वर्क पर जोर दिया। कार्यक्रम में एनडीपीएस अधिनियम के 18 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पारित करने पर संबंधित विवेचना अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जिला राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। स्कूल प्रशासन ने प्रवेश पत्र वितरण शुरू कर दिया है और छात्र इसे लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षा अन्य वर्षों के मुकाबले जल्दी आयोजित की जा रही है, जिसके मद्देनजर स्कूल में बाकी बचे विषयों का रिवीजन भी कराया जा रहा है, ताकि छात्र पूरी तरह तैयार होकर परीक्षा दे सकें। स्कूल के प्रिंसिपल माधव सिंह ने बताया है कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि प्री बोर्ड परीक्षाओं के बाद सभी पाठ्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं और अब छात्रों का फोकस केवल अंतिम रिवीजन और प्रवेश पत्र प्राप्त करने पर है। प्रवेश पत्र वितरण के साथ ही छात्रों को घर पर अंतिम तैयारी करने की सलाह दी जा रही है। इस दौरान प्रिंसिपल ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। देखिए, तैयारी तो लगभग पूर्ण हो चुकी है। जैसे कल गोपनीय सामग्री आएगी और सोमवार को उसका वितरण पूरे जिले में होना है। कितने विद्यार्थी रहेंगे सर जो शामिल होंगे? देखिए, अब हमारे यहाँ का तो संख्या जो है, बाकी जगह का तो खैर अलग अलग होगा। हमारे यहाँ 12वीं क्लास में हमारे रेगुलर बच्चे 150 और 10वीं में 112। जिसमें बॉयज गर्ल्स तो खैर वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और पढ़ाई की जैसे बात करें सर, कोर्स कंप्लीट है क्या है? नहीं, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। उसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही प्री बोर्ड की परीक्षा वगैरह सब आयोजित होगी। उसके रिजल्ट भी निकल गए हैं। छत्तीसगढ़ लघु सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की ओर से बस्तर संभाग में विशेष बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से कई कर्मचारी शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से यह मांग उठाई जाएगी कि वर्षों से असंगठित रूप से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसके अलावा श्रम सम्मान योजना में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रांतीय युवा नेता ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि हमारे संगठन की सहमति से दंतेवाड़ा में एक महासभा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता होगी। इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे और यह कर्मचारियों की मांगों को शासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। छत्तीसगढ़ लघु सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अनुसार यह सम्मेलन कर्मचारियों के अधिकारों और समस्याओं को उजागर करने का एक बड़ा अवसर साबित होगा। हमारे संगठन का प्रदेश स्तरीय संगठन की सहमति पर जिला दंतेवाड़ा में संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन माननीय श्री केदार कश्यप जी मंत्री
की अध्यक्षता में होगा, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कराया जाए और श्रम सम्मान की बहुत बड़ी समस्या है। श्रम सम्मान कई विभागों में मिल रहा है, कई विभागों में नहीं मिल रहा है। शासन स्तर पे उसको सभी विभागों में लागू किया जाए। इसके साथ ही कार्यभारित आकस्मिक निजी कर्मचारियों का नियमित स्थापना में सम्मिलन, पदोन्नति और खासकर आदिवासी विकास विभाग के छात्रावास आश्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को गर्मी के दिनों में कार्य से बंद कर दिया जाता है 2 माह के लिए, उनकी सेवाएं निरंतर किया जाए। इन मांगों को लेकर हम प्रदेश के पदाधिकारी और जिला बस्तर संभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। 14 फरवरी को हमारा कार्यक्रम का। राजनांदगांव की चिखली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में शंकरपुर और आसपास के इलाकों में अपराध कर रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन और अलेक्जेंडर कीरो की देखरेख में यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक 12 फरवरी 2026 को शंकरपुर के मैदान में चार्ली नामक युवक और उसके 3 साथी पिस्टल और कट्टा दिखाकर लोगों को धमका रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी चिखली की टीम वहां पहुंची और आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश से पिस्टल और कट्टा खरीदा था। पुलिस ने साइबर सेल की सहयोग से बाकी आरोपियों की भी तलाश कर हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी आरोपी पहले भी कई गंभीर अपराधों में शामिल रह चुके हैं। मामले में पुलिस आगे की जांच में यह भी पता लगा रही है कि हथियारों की सप्लाई नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा कल काफ़ी अच्छी कार्रवाई सामने देखने को मिली है। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 1 कारतूस बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में 111 BNS और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध चौकी चिखली में पंजीबद्ध किया गया है और इसमें सूचना आधारित और इंट आधारित ये कार्रवाई रही है। किसी घटना के अंजाम के पूर्व एक बेहतरीन इंटेलिजेंस को प्रदर्शित करते हुए जो कि चौकी चिखली के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को मिला था, वहाँ के चौकी प्रभारी को, उसके ऊपर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अंततः इसमें 3 जिलों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा बरामद किया गया। राजनांदगांव नगरपालिका निगम के निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों एवं वस्तुविदों को योजना का अधिक से अधिक लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। वीसी कक्ष में आयोजित बैठक में योजना के विस्तार से जानकारी ली गई। नगर निगम में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC घटक की समीक्षा की गई। नोडल अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता ने बताया कि 7,957 स्वीकृत आवासों में से 7,768 पूर्ण हो चुके हैं और 189 निर्माणाधीन हैं। 147 हितग्राहियों द्वारा राशि लेने के बावजूद निर्माण न कराने पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब तक 736 आवास स्वीकृत हुए हैं। इस दौरान आयुक्त विश्वकर्मा ने 92 आवास मार्च तक अंत तक पूर्ण कराने और 31 मार्च 2026 तक DPR शासन को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र हितग्राहियों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ निगम कार्यालय में आवेदन करने की अपील भी की गई है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हीरावाही में तालाब में रखवाली कर रहे चौकीदार की हत्या के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी धनंजय बाग उर्फ भाईजान को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल 1 मार्च 2023 की रात तालाब चौकीदार अशोक बर्मन और मोहन राय झोपड़ी में खाना खा रहे थे। इसी दौरान आरोपी धनंजय बाग वहां पहुंचा और पैसे चोरी करने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। विवाद के दौरान आरोपी ने अशोक बर्मन पर हमला किया और उसे तालाब के पानी में डुबोकर हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले में अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। खैरागढ़ की खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।
अध्यक्ष शर्मा ने जालबांधा और करमतरा की राशन दुकानों का निरीक्षण कर स्टॉक रजिस्टर की जांच की। उन्होंने ई-पॉस मशीनें में प्रत्येक वितरण की पावती अनिवार्य रूप से दर्ज करने, भंडारण व्यवस्था में सुधार करने और निर्धारित समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिए। इसके बाद संदीप शर्मा ने सलोनी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान आयोग के सदस्य एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष शर्मा ने अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। केंद्रीय बजट सत्र 2026-27 के परिप्रेक्ष्य में खैरागढ़, छुई खदान और गंडई में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में जिला की महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। इस अवसर पर जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष उमा चौबे सहित अनेक गणमान्य महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ने अपने संबोधन में बजट सत्र के महिलाओं के लिए किए गए प्रावधानों, महिला रोजगार के अवसरों और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आधारभूत संरचना से संबंधित प्रावधानों पर भी गहन विचार विमर्श किया। वहीं खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं खैरागढ़ विधानसभा प्रभारी संदीप शर्मा ने मातृशक्ति को मिलने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और उनके सक्रिय योगदान को बढ़ावा देना था। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।